नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन वाले जातकों के लिए, पाइसिस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर लगन कुंडली, जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उस कुंडली के फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 12 अंक लिखा है तो आपका मीन लगन है, पाइसिस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 17 अगस्त 2022 को मीन लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। मीन लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। सेकंड हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। थर्ड हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फिफ्थ हाउस में कर्क राशि में शुक्र ग्रह अपनी एनिमी राशि में गोचर करेंगे। सिक्स हाउस में सिंह राशि में सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। एट्थ हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। नाइन्थ और 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 11th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिटिव प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह आपके लिए आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर मीन लगन वाले जातक अपने मामा या मौसी से कोई एडवाइस या धन लेना चाहते हैं तो उसे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में अगर मीन लगन वाले जातक गवर्नमेंट, बैंक इत्यादि से कोई लोन या ऋण लेना चाहते हैं तो उसे आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, वो इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर पिछले समय से कोई एनिमी इनका था है तो इस समय में वो अपने आप इनसे दूर हो जाएगा, वो था में परिवर्तित हो जाएगा। इन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो इनके पराक्रम, इनके नेम फेम, इनके रुतबे को देख करके अपना आप ही साइड हो जाएगा, वो अपने काम से काम रखना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर इनकी हेल्थ उत्तम रहेगी। अगर हेल्थ समय में पिछले समय में हेल्थ रिलेटेड कोई इशू था तो वह यहाँ पर सही होता दिखाई देगा। हेल्थ इनकी इस समय में उत्तम रह पाएगी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय में नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर के समय उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। 31 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे और बुध ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन घर परचेज करने के लिए खर्च हो सकता है और आपको कुछ धन अपने मामा मौसी से या किसी बैंक से लोन के तौर पर या अपने, अगर आप बिजनेस करते हैं वहाँ पर बिजनेस पार्टनर हैं उनसे या पब्लिक में किसी को जानते हैं उनसे आपको ऋण के तौर पर लेना पड़ सकता है। लेकर के आप अपना घर परचेज़ कर पाएंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इस समय आपको एक अपना सपनों का घर देने के लिए आया है, उस चीज़ को आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में आ जाएंगे और कन्या राशि में आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और यहीं पर ये 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक रेट्रोगेट रहेंगे। बुध ग्रह जब आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और बुध ग्रह यहाँ पर आएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से काफ़ी हेल्प प्राप्त होगी। जो जातक इस समय में एजुकेशन ले रहे हैं वे अपने मित्रों के साथ अच्छी प्रकार से एजुकेशन के विषय में कोई चर्चा कर पाएंगे। आने वाले समय के लिए एजुकेशन के लिए क्या प्लानिंग की जाए, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से एजुकेशन ली जाए, उस चीज़ के ऊपर एक विचार विमर्श करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो ये समय आपको आपके जॉब में जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने में लाभदायी रहेगा। उनसे आपको कंपनी की बहुत सारी गोपनीय बातें पता चल सकती हैं जिनका आप यूज़ करके अपने जॉब को, अपने डेजिग्नेशन को उत्तम बना पाएंगे, अपने कार्य को आसानी से कर पाएंगे। नुकसान करने के लिए नहीं है। इसके साथ साथ वैसे भी मीन लगन वाले जातक जल्दी से किसी का नुकसान नहीं करते हैं। आज तक नहीं देखा गया कि किसी की हानि इन्होंने की हो। लोग इनकी हानि कर देते हैं, ये फिर भी उसकी हानि नहीं करते, साधु प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद
इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जब बुध ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, मैं बुध को यहाँ लिख ही देता हूँ एक बार, जब बुध ग्रह यहाँ पर आपके आ जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर जो जातक बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, इस समय में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने व्यापार, अपने बिजनेस के लिए कोई नई प्लानिंग करना, कुछ मीटिंग इत्यादि इनकी इस समय में होंगी। किस प्रकार से कंपनी को आगे बढ़ाया जाए, क्या प्लानिंग की जाए कि कंपनी दूर तक अपने प्रोडक्ट सर्विस को लेकर जाए और लाभ प्राप्त हो, उस चीज़ का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में कोई छोटी दूरी की कोई ट्रैवल, छोटी हो या लंबी हो, आपके कार्य व्यवसाय के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई ट्रैवल करके भी अपने बिजनेस व्यापार के प्रेजेंटेशन इत्यादि को आप करके या कोई प्लानिंग इत्यादि या लोगों से मिलकर आप अपने व्यापार, अपने बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम है, इसे प्रयोग करें। इसके साथ साथ जो जातक मैरिड है, इस समय में अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। सभी प्रकार से अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख इस समय में मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बुध ग्रह यहाँ पर जो गोचर कर रहे हैं, ये पूरा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर करें, सभी प्रकार से अच्छे सुखों का देना बुध ग्रह यहाँ पर आपको प्रदान कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि एनिमी राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये आपके लिए आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर जो जातक स्टूडेंट हैं, अगर सबसे पहले तो जो स्टूडेंट हैं और शुक्र ग्रह यहाँ जो गोचर कर रहे हैं वो शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पुष्प नक्षत्र में, उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और इस समय में कोई भी नया रिलेशन इन्हें बनाना लाभदायी नहीं रहेगा। इस समय में इन्हें केवल और केवल अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलने से लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातक किसी न किसी के लिए लव रिलेशन में बंध पाएंगे, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। बंधन पड़ेगा जरूर। अगर आप लव करते हैं, लव का इजहार करना चाहते हैं, तो ये समय लव का इजहार करने के लिए तो रहेगा, परंतु लव का इजहार तो आप कर देंगे, परंतु आप अपने एजुकेशन के ट्रैक से या अपने जो भी आपका कार्य है उसके ट्रैक से हट जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको फिर उचित रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए मैंने बोला कि आप कोई नया रिलेशन इस समय में ना बनाएं, अपने कार्य, अपने व्यवसाय, अपनी एजुकेशन, अपने जॉब के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भौतिक प्रकृति से मिलती हैं, भौतिक सुखों के लिए आप लालायित रहेंगे। समय आपके लिए ठीक ही रहेगा। इसके बाद 31 अगस्त से 24 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में जब शुक्र ग्रह आ जाएंगे, तो ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई ट्रैवल करना मैं लाभदायी नहीं कहूँगा। कोई भी ट्रैवल इस समय में आप ना करें। ट्रैवल करना आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। इस समय अंतराल के अंदर आपके पड़ोसी या आपके सिबलिंग आपको किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, कर नहीं पाएंगे, ये भी मैं बताता हूँ। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आपकी कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, तो उससे रिलेटेड किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम वे आपके जीवन में खड़ी कर सकते हैं, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इससे आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह यहाँ पर आपके कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा। यात्रा आप करेंगे, रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल भी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, पर ये समय आपको ट्रैवल कराने वाला रहेगा। अगर आप कोई राइटिंग इत्यादि कार्य करते हैं, तो उसके अंदर इस समय में कोई लेख लिखना जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो, नेम फेम प्राप्त हो, ऐसा कर पाएंगे, लाभ प्राप्ति कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो जातक मार्केटिंग इत्यादि के क्षेत्र में है, इस समय में उन्हें मार्केट के अंदर जाना, थोड़ी सी एनर्जी लगा करके, थोड़ा सा प्रयास करके अगर वे कार्य करेंगे तो उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी मात्रा में ऑर्डर मिलना, धन प्राप्त हो पाना, सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। ये अपनी स्व राशि में रेट्रोगेट है, और ये आपके लिए आपके 1st और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। और गुरु ग्रह यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर ये जो समय बना है, ये समय मीन लगन वाले जातकों को अपने सपनों का घर देने के लिए बना है। अगर इस समय में आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करने की आपकी इच्छा है, तो उसे आप स्टार्ट करें, उसके लिए प्रयास करें, आप कर पाएंगे।
आपका स्पाउस आपको काफ़ी हेल्प या आपका बिजनेस पार्टनर आपको काफ़ी हेल्प इस समय में प्रदान कर सकता है। परंतु फर्स्ट स्टेप तो आपको ही उठाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपके साथ पब्लिक जुड़ कर के चलेगी, पब्लिक भी आपको सपोर्ट करेगी, आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा, आपका बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, जिसके माध्यम से आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में सफल हो पाए। परंतु थोड़ा सा प्रयास देखिए, आपको फर्स्ट स्टेप तो आपको ही उठाना पड़ेगा। उठाएं और लाभ प्राप्त करें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा था पिछले समय में, तो इस समय में उन्हें विवाह करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। उन्हें अच्छे जीवन साथी की तलाश उनकी पूर्ण होगी और वे अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाएंगे। इसके साथ साथ मीन लगन वाले जातक इस समय में काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। धार्मिक कार्यों को करना, पूजा पाठ करना, मन के अंदर धर्म किरण की भावना जागृत होना, दान पुण्य करना, मंदिर में जाना, इस तरह की चीज़ों में एक्टिव रहेंगे और लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। आनंद इन्हें इस समय में प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातक अगर एब्रोड जाना चाहते हैं, उनके बर्थ चार्ट के अंदर एब्रोड जाने का योग है, तो वे एब्रोड जा पाएंगे। उन्हें एब्रोड जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और वे एब्रोड जा कर के पर्याप्त मात्रा में आनंद, धन, एजुकेशन लेना चाहते हैं तो एजुकेशन प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय जो चल रहा है, ये समय मीन लगन वाले जातकों का नेम फेम बढ़ाने के लिए, नया व्यापार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं जॉब कर सकते हैं। वैसे मीन लगन वाले जातक अधिकतर बिजनेस करते हैं, परंतु किसी किसी के चार्ट में जॉब का योग होता है तो जॉब भी वे मालिक की तरीके से करते हैं, कोई नौकर की तरीके से जॉब नहीं करते, सीधा इनके चार्ट के अंदर ये होता है। और ये कार्य को बिल्कुल अच्छी प्रकार से करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो कार्य स्टार्ट करें। अगर कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना है, तो फर्स्ट स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। आपको अपने कदमों से ही चलना है, तो आपको अपने कदम को उठाना पड़ेगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा, तो आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे, जो कि आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और आपके 11th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातक जितना भी अपने धन को संचय करने का प्रयास करेंगे, वो संचय नहीं होगा, वो किसी न किसी कारण से खर्च होता रहेगा। यहाँ रुकने का टाइम नहीं दिखता है। अगर आप कैसे तैसे करके कुछ धन चुपचाप चोरी से छुपे से जोड़ भी लेंगे या बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, तो कोई ऐसी समस्या आकर के खड़ी हो जाएगी, आपके मित्रों की हो, आपके किसी रिलेटिव की हो, किसी की भी, या आपकी स्वयं की कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़े कि आपको वो धन वहाँ से निकाल करके खर्च करना पड़ जाए। तो ये समय किसी भी प्रकार से धन को संचय करने के लिए नहीं है। इस समय में धन का उपभोग किया जाए, उसे धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्च किया जाए, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में तरक्की आपको प्राप्त हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। ये आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों को, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इनकी वाणी थोड़ी सी अपशब्द ये बोल सकते हैं, परंतु अपशब्द बोले हुए भी इनके लोगों को अच्छे ही लगेंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत। अपशब्द बोलेंगे वो इस तरीके से बोलेंगे कि दूसरा अच्छा ही इसे समझे, तरीके से घुमा फिरा कर, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में। परंतु फिर भी मैंने यही कहूँगा कि किसी को अपशब्द बोलने से इस समय में बचना चाहिए, क्योंकि इस समय में बोला हुआ अपशब्द आने वाले समय में आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर मीन लगन वाले जातक किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या अब्रॉड में रहने वाले लोगों से या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से जुड़ करके किसी कार्य को करते हैं, तो इस समय में उनसे धन लाभ, नेम फेम ये प्राप्त कर पाएंगे। राज्य शासन, सरकार सत्ता से भी इन्हें कुछ लाभ, नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। और अगर सिंगिंग आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो सिंगिंग के अंदर भी ये प्रयास करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा समय रहेगा। इसके बाद केतु ग्रह की बात करते हैं। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह यहाँ पर विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर जो मीन लगन वाले जातक हैं, इस समय में वे देखेंगे कि उनके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक आयोजन का होना देख पाएंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक आयोजन का होना देखेंगे, उनके यहाँ पर आपको जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर ऐसी बनेगी। इसके साथ साथ इस समय में आप धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को करके, वैसे तो धार्मिक कार्य आप करते ही रहते हैं, परंतु इस समय में विशेष तौर से आप धार्मिक कार्यों करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो यही था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे उनके ट्रांजिट के विषय में। तो 17-18 अगस्त को मेष, 17-18 अगस्त का ये जो समय रहने वाला है, जो कि मैंने अभी आपको बताया
कि अगर आप एब्रोड में रहने वाले लोगों के साथ जुड़ करके या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप कार्य करते हैं तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। परंतु वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 19-20 अगस्त को ये समय आपको ट्रैवल कराने वाला हो सकता है। 19-20 अगस्त का समय आपको ट्रैवल कराने के लिए रहेगा, कोई शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल हो जाए, इस समय में ट्रैवल करना लाभदायी रहेगा। परंतु कार्य के अगर मार्केटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा, स्ट्रगल रहेगा। स्ट्रगल करने के बाद आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं 21, 22, 23 अगस्त मिथुन राशि। तो यहाँ पर 21, 22 और 23 अगस्त ये समय आपको आपके दिल के अंदर एक पीस देने वाला होगा। इस समय में आप अपने माता पिता से कोई कन्वर्सेशन कर पाएँ या उनके यहाँ जाने का अवसर आपको प्राप्त हो। कुल मिलाकर के इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आप अपने घर परिवार का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 26-27 अगस्त को इसके बाद 24-25 अगस्त को कर्क राशि। इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, परंतु इस समय में उन्हें किसी प्रकार के लव और रिलेशन से बचना चाहिए, तभी जाकर के अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। धन आपके पास इस समय में अवश्य आएगा, चाहे थोड़ी ही मात्रा में आने का चांसेस बनेगा और आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो मीन लगन वाले जातक अगर संतान को कंसीव कराना चाह रहे थे, नहीं करा पा रहे थे, इस समय में संतान को कंसीव कराने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, संतान कंसीव करा पाएंगे और लाभ भी प्राप्त करेंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। और जिन जातकों के संतान है तो इस समय में देखेंगे उन्हें उनकी संतान के माध्यम से उनकी अच्छी एजुकेशन, उनसे कुछ नेम फेम मिलना, ऐसी चीज़ें आप देख पाएंगे। इसके बाद 26-27 अगस्त का समय, देखिए 26-27 अगस्त का समय थोड़ा सा ये परेशानी देने वाला हो सकता है। इस समय में आपको किसी से ऋण लेना पड़ सकता है, किसी को ऋण देना पड़ सकता है, थोड़ा सा टेंशन भरा समय रहेगा। उसके लिए केयरफुल रह करके चलिए, मैनेज कर ले, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आने वाली है। क्योंकि लग्नेश लगन में जा रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन बना है और रेट्रोगेट है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो प्लेनेट, जो सौम्य प्लेनेट है, अगर वो अच्छी जगह जा करके, अच्छे घर में जा करके, अच्छी राशि में जा करके रेट्रोगेट होता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर शनि, राहु, केतु, मंगल जैसा प्लेनेट अगर रेट्रोगेट हो जाता है और अपने एनिमी जोन में जा कर के रेट्रोगेट होता है तो वहाँ पर कष्टों की अधिकता को बढ़ा देता है। चलिए आगे बात करते हैं। 26-27 हो गया। इसके बाद 28, 29, 30 अगस्त ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके यहाँ पर 29-30 अगस्त का जो समय रहेगा, ये आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ एक आनंददायी समय देने के लिए रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो इस समय अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। मार्केट इत्यादि जाने का या मार्केट से फूड लेकर के खाने का आपको अवसर प्राप्त होगा, मॉल इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर ये समय आपके लिए थोड़ा सा टेंशन भरा रह सकता है। इस समय में आपकी हेल्थ थोड़ी सी गिरावट वाली दिखाई दे सकती है कि आपकी हेल्थ उत्तम नहीं है या हेल्थ में किसी प्रकार से वीकनेस हो रही है, इस तरह की चीज़ें आप देख पाएंगे। परंतु अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ भी जाना हो सकता है। परंतु हेल्थ में गिरावट होना इस समय में आप देख पाएंगे। थकान, इस तरह की चीज़ें, थकावट होना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ रह सकती है, उससे आप बचकर रहने का प्रयास करें। कुछ खाने पीने में आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 2-3 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर 2, 3 और 4, 5 सितंबर ये सारा समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। यहाँ 2, 3 मैं लिखना भूल गया, ये 3 है। 2, 3 और 4, 5 सितंबर इस समय आपको धन देने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने के लिए, कुछ मान सम्मान दिलाने के लिए, आपके कार्य, व्यवसाय, जॉब के अंदर अगर आप कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं उसे करने के लिए, उसकी स्टार्टिंग करने के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में अपने किसी व्यवसाय या जॉब जो भी आप करते हैं उसके अंदर किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस को ऐड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करने के लिए समय उत्तम रहने वाला है। आपको सपोर्ट प्राप्त होगी इस समय में, और इस समय में आप जो भी प्रयास करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट मल्टीप्लाई होकर के आपको आने वाले समय प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए ज़रूर आप कुछ ना कुछ प्रयास करें। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिन जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय में जॉब ज्वाइन करना अति उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 6-7 सितंबर, तो यहाँ पर 6-7 में से 7, 8, 9 सितंबर इस समय थोड़ा सा एक तो धन की खर्ची कराने वाला रहेगा। इस समय में किसी न किसी प्रकार से आपका धन खर्ची हो सकता है, तो उसके लिए आप पहले से ही मैनेज करके प्रयास करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। बजट बनाकर चलें, इतना ही यहाँ पर बोलूँगा मैं। इसके बाद 10, 11, 12 सितंबर इस समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप आनंदित रहेंगे, धन आपके पास आता हुआ दिखाई देगा, धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में होगा और बिजनेस के लिए
आपके लिए नए नए आइडियाज़ आपके पास होंगे। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए इस समय में आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे और उनका लाभ प्राप्त करना अब आपके हाथ में कि किस तरीके से आप उनका लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो समय आपके लिए उत्तम रहेगा, इस समय आपके लिए सबसे अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद 13-14 सितंबर में से 14 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपकी वाणी के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना चाहिए। इस समय में परिवार के सदस्यों से भी किसी प्रकार की कोई अपशब्द ना बोलें, नहीं तो इस समय रंग में भंग वाली बात कर देगा। इससे थोड़ा सा अपनी वाणी को कंट्रोल में करके चलें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 15-16 सितंबर ये समय आपके लिए अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की प्रेजेंटेशन के लिए कुछ ट्रैवल करने वाला हो सकता है, या ऑनलाइन माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए कुछ प्रयास अगर आपने किया है तो आपके पास इस समय में कुछ टेलीफोनिकली माध्यम से या मेल के माध्यम से, आईटी के सेक्टर से, मैं इतना ही कहूँगा, आईटी के सेक्टर से आपको कुछ गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। तो ये था मीन लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं कुछ व्रत और पर्वों के बारे में, इसके बाद बात करेंगे उपाय के बारे में। अगर आप कोई प्रॉब्लम इस समय फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए। तो व्रत और पर्व के विषय में पहले बात करते हैं। 18-19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। इस समय में आप जहाँ पर रहते हैं, आपके आसपास के लोग जिस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाते हैं, आपको भी उसी दिन मनाना चाहिए। जब बहुत सारे लोग मिलकर के एक ही व्रत, एक ही पर्व, एक ही त्यौहार को मनाते हैं तो वे एक उत्सव के रूप में हो जाता है, जिसका एक अलग ही छटा होती है और आप देखेंगे कि वो खुशियों का माहौल वहाँ पर बन जाता है। बहुत सारी पॉजिटिविटी एक साथ वहाँ पर आ जाती है, जिसका आपको भी भागी बनना चाहिए, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 22 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण अजय एकादशी का व्रत रहेगा। 24 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण प्रदोष व्रत रहेगा। 31 अगस्त को गणेश चतुर्दशी व्रत जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अगर आपकी कोई विश है, आपकी कोई मनोकामना है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक उपाय बताता हूँ, इस उपाय को आप करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप भगवान गणेश के मंदिर में प्रातः उठकर जल्दी नहा धो करके आप भगवान गणेश मंदिर में जाएं और दूबड़ा लेकर के जाएं और साथ में मोदक लेकर के जाएं। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है और दूबड़ा भी प्रिय है। भगवान गणेश के मस्तक पर आप दूबड़ा रखें, उसके पश्चात भगवान गणेश को आप मोदक अर्पण करें, भोग लगाएं। उसके बाद हाथ जोड़कर आँख बंद करके आपकी जो भी विश है, पॉजिटिव विश है, वो आप बोलें और भोग लेकर के अपने घर आएँ। आप देखेंगे कुछ ही समय अंतराल के अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपको लाभ होगा, करके देखें। इसके बाद 6 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पका एकादशी का व्रत रहेगा। 8 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत रहेगा। 11 सितंबर को पितृपक्ष आरंभ होगा। 11 सितंबर से जब पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा, इस समय में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य निषेध बताए गए हैं, उन्हें करने की अनुमति नहीं है। इस समय अंतराल के अंदर अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर कोई पितृदोष बना है या कोई कालसर्प दोष बना है, तो उसका निवारण इस समय में आप करा सकते हैं। इस समय में आपको अपने पितरों के शांति के निमित्त कुछ ना कुछ तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए, ताकि आपके पितृ शांत हों और आपको ब्लेसिंग दें, ताकि आपका आने वाला समय उत्तम रहे। इस तरह से इस चीज़ को लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं उपाय के बारे में कि इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों को बृहस्पतिवार के दिन, वैसे डेली भी लगा सकते हैं, परंतु मेन करें तो बृहस्पतिवार के दिन पिसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर अवश्य लगाना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल में उसे घोल करके अपने मस्तक पर तिलक करेंगे तो लाभ रहेगा। धन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके मन के अंदर अच्छे विचार आएंगे और सभी प्रकार की निगेटिविटी से आप बच पाएंगे। इसके साथ साथ शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करना चाहिए प्रातः के समय। इस उपाय को आप करें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम से आप निकल पाएंगे और आपको लाभों की प्राप्तियाँ होगी। तो ये उपाय आप करें, आपको अवश्य लाभ होगा। तो ये था मीन लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।